तो बंधु बाल रूप श्री रामू का अभिप्राय थोड़ा उसको रामायण में जो संकेत किया गया है उसके पृष्ठभूमि में देखने की चेष्टा करें। दो बातें, एक तो बालक से कुछ पाना सरल, और सरल है तो बच्चे अगर उसको मांगिए, ऐसा भी होता है कि बच्चे न देने का भी वर्णन है, और बालक दे दे तो सरलता से दे भी सकता है। अभी बालक राम के लिए दूसरा सूत्र ये है, मैं आशा करता हूं आप एकाग्र रहेंगे तो आगे वो बात और स्पष्ट हो जाएगी, कि बालक को खेलना पसंद है, और यदि बालक को खेलना पसंद है तो आप रामायण में एक अनोखी बात पाएंगे। कृपया विषय थोड़ा गंभीर होने से यही अनुरोध करूंगा कि नेत्र खुले रखिएगा और मन बुद्धि चित्त को लगाकर उसे समझिएगा। अबे बालक राम की वंदना का अभिप्राय प्रभु ने यह जो वेदांत का तत्व ज्ञान है, ये खेल खेल में, अगर भगवान राम के दिव्य लीला प्रसंग में सबसे अधिक तत्व ज्ञान का प्रसंग है तो दो ही, और दोनों ही प्रसंग बाल लीला से जुड़े हुए, और इसका अभिप्राय है कि जो वेदांत का तत्व ज्ञान प्राप्त करना बड़ी साधना तपस्या का परिणाम है, ये बालक खेल खेल में उसको समझा देता है। अब वो बालक श्री राम के द्वारा जिस तरह से खेल खेल में बात समझाई गई वो बड़ी समझनी योग्य है। एक दृश्य कौशल्या जी से जुड़ा हुआ है और दूसरा काव्यभूषण जी से। दोनों को भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया। विराट रूप का दर्शन उसका एक विस्तृत रूप, एक इसको तो बहुत व्यापक अर्थों में समझने की आवश्यकता है, पर असीम दृष्टि विराट दृष्टि है और ससीम दृष्टि जो है वो व्यक्ति दृष्टि है। तो हमें व्यक्ति की दृष्टि चाहिए कि असीम की दृष्टि चाहिए? और बड़ी अनोखी बात, दोनों की आवश्यकता है। हमें सीमित दृष्टि भी चाहिए और असीम भी दृष्टि चाहिए। भगवान कृष्ण ने वो विराट दर्शन जो है वो अर्जुन को युद्ध में कराया। तो अर्जुन को कराने के बाद भगवान ने पूछा, तुमने देख लिया? देख लिया, अब तुम क्या चाहते हो? मानो प्रश्न था कि तुमने मेरा रूप देख लिया, तो मैं इसी रूप में बैठा हुआ तुम्हारा रथ हाँकूं? बोले नहीं महाराज, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, आप इस रूप को समेट लीजिए और फिर से वही 4 भुजा या 2 भुजा वाले बन जाइए। और ये कितनी बढ़िया बात है, बड़ा सरलता से समझ जाता है। बिना अनंत को जाने असीम के जाने ज्ञान नहीं होता, और व्यवहार जो है उसमें सर्वदा असंत असीम की नहीं, व्यवहार में सीमा की खंड की आवश्यकता होती है। अब दृष्टांत के द्वारा आपके सामने जो लीला है उसको आपके सामने रखूं। मां कौशल्या श्री राम से अत्यंत स्नेह करती, और वो बालकों जैसी श्री राम की जो लीला है वो माँ को माताएं देखती तो ही हैं, आनंद लेती हैं, और सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। अन्य समय में जो कोई कार्य करती है माँ कौशल्या, तो श्री राम को की बाल लीला को गाती रहती है। तो इस प्रकार से माँ कौशल्या बाल लीला का अनोखा सुख ले रही हैं। जब वे श्री राम को गोद में उठा लेती हैं तो क्या दृश्य दिखाई देता है? व्यापक ब्रह्म निरंजन। और आप जानते हैं कि जब ईश्वर निर्गुण से सगुण होता है तो निर्गुण तो निरंजन है, लेकिन जब भक्त भगवान की आंख का वर्णन करते हैं तो कहते हैं उनकी आंख में अंजन लगा हुआ। जो कविता आपको सुनाई थी, अवदेश के द्वारे सकारे गई,
सुत गोद के भूपति लय निकसे, अलोकी हो सोच विमोचन को, ठग सी रही जेन ठगे धिक से, तुलसी मनरंजन और रंजित अंजन। पूरे अंगों का वर्णन नहीं, उनकी आंखों में अंजन लगा हुआ। आपने इसके गहरे अर्थ पर विचार किया? मां कौशल्या राम की आंख में अंजन लगाती है। निरंजन को अंजन युक्त बनाया जाता है। क्यों? भक्त कहता है अपनी आंख से देखेंगे तो हम दिखाई ही नहीं देंगे। इस असीम अनंत में हमारी क्या सत्ता है? आप अगर विज्ञान के चाहे ग्रंथ पढ़िए तो चाहे पुराण पढ़िए, इस अनंत आकाश में हम लोग कुछ है क्या? कुछ तो नहीं है। अरे हम लोगों की बात तो ये है कि जो ये जिस पृथ्वी पर हम और आप रहे हैं उसकी भी सत्ता इतनी छोटी है कि आश्चर्य होता है पढ़ करके। इतना उस अनंत आकाश में जितने सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र हैं उसमें पृथ्वी अत्यंत छोटी, और उस पृथ्वी छोटी में एक व्यक्ति आकाश में आपके कमरे में मच्छर उड़ रहा हो तो आपको क्या दिखाई देगा? और काटे तो दिखाई देगा, वैसे तो नहीं दिखाई, ध्यान भी नहीं जाता। तो कमरे में मच्छर की जो स्थिति है वो अभी ब्रह्मांड में ये सारे पृथ्वी मच्छर के बराबर भी नहीं। और उस मच्छर में हम लोग क्या कहे कि हम लोग क्या है? तो भक्त जब भगवान जब अवतार लेते हैं तो भक्त लोग अंजन लगा देते हैं। बोले अपनी आंख से मत देखिए, जो अंजन हम आपको लगा रहे हैं उसको लगाइए और फिर मेरी आंख से देखिए। बहुत बड़ी बात है। निरंजन को अंजन देकर के भक्त कहते हैं अपनी आंख से नहीं, मैंने लगाए अंजन से जब आप देखेंगे तब आपको सब कुछ दिखाई देगा और उस समस्या का समाधान आप करेंगे। तो कौशल्याम्बा के प्रसंग बोले व्यापक ब्रह्म निरंजन और निर्गुण विगत विनोद। क्या वो ब्रह्म जो है निर्गुण है, व्यापक है, सारा ब्रह्मांड उसमें ही समाया हुआ है और वह निरंजन है और विगत विनोद। अब उस ईश्वर के संबंध में जा करके स्वरूप को जान करके क्या कोई विरोध करेगा क्या? अर्जुन को विराट रूप देख के क्या हंसी आ गई क्या? हंसी नहीं तो भय के मारे कांपने लगा। और भगवान विनोद रहित है, लेकिन वो भगवान जब बालक बनते हैं तो विनोद का तो अनेक दृश्य उपस्थित करते हैं। और बालक रूप में ही लंका में भी जब युद्ध समाप्त हुआ तो भीषण जी ने मणि रत्न वस्त्र लेकर आए और प्रभु आप बंदरों को जो लड़े हैं उनको ये उपहार बांट दीजिए और बांटने के लिए हाथ से मत बांटिए, विमान पर बैठ करके ऊपर से वर्षा कर दीजिए। जो आज्ञा प्रभु की आज्ञा मान करके विभीषण जी पुष्पक विमान पर जाते हैं और वस्त्र और आभूषण की वर्षा करते हैं और वो नाना प्रकार की मणियां उसमें। तो बंदर मणियों को देख के समझते हैं भी कोई नए प्रकार का फल है और वो फल समझ के मुंह में डालते हैं, पर वो तो बड़ा कठोर रत्न है, निकाल के फेंक दे। मणि मुख मेली दारिक दे। हंसी आ गई लक्ष्मण जी को, बेचारे आपने अच्छा किया, इनको मणि दिला दिया। बोले ना समझी थोड़ी है, ये इतने महान त्यागी है कि मणि को भी फेंक देते हैं। मणि भी इनके लिए महत्व नहीं रखती है। और इस तरह से गोस्वामी जी ने कहा ऐसा जो ब्रह्म है वह आज क्या कर रहा है? बोले सोई प्रभु क्या करत कपिन सन, बंदरों के साथ विरोध कर रहे हैं और विरोध का आनंद दे रहे हैं। तो भगवान की यह जो बाल लीला है, यह लीला है तो बालक राम का विनोद। भक्तों के द्वारा लगाए गए दिए गए अंजन की विलक्षण अभिव्यक्ति
और जब देखे तो दिखाई क्या देता है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोई अज। निर्गुण है कि सगुण है? आंसू आ रहे हैं, क्रोध में तमतमा रहा है चेहरा, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे दूध पिलाने में देर क्यों कर दिया। तो लगने लगता है कि ये तो सब कुछ संसार के जैसे बच्चे करते हैं ऐसे कर रहे हैं, पर वे दिखाई देते हुए भी उससे परे है। वही प्रभु आज कौशल्या की गोद में आ गए। कितना बड़ा सौभाग्य है, कितनी अनोखी प्रभु की अनुकंपा है कि वह व्यापक ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निराकार विरोध निरंजन जो है अंजन के द्वारा मां की गोद में आ गया और वो बाल लीला का आनंद दे रहे। और बालक ने सोचा कि जरा खेल भी तो आगे बढ़े, तब उन्होंने एक नया खेल किया और वो खेल बहुत श्रेष्ठ है। देखिए, जीवन में आनंद लेने के लिए केवल सत्य की आवश्यकता नहीं, भ्रम की भी आवश्यकता। सुन के आपको बड़ा उल्टा शायद लगे। जीवन में जीवन को, व्यवहार को चलाने के लिए उसमें असत्य और भ्रम को भी स्वीकार करना पड़ता है। और उसका दृष्टांत के रूप में यूं कह ले कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ, अब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। श्रीमद् भागवत में आता है कि जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसके साथ साथ उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है, वो दिखाई भले ही न दे। देहे न सह जाए थे, श्रीमद् भागवत में कंस को समझाने के लिए वसुदेव जी ने बात की। पर आप सोचिए, जब बालक का जन्म हुआ तो क्या गीता पाठ रखेंगे क्या? और ये श्लोक दोहराएंगे क्या कि जो जन्म लेता है उसको मरता है? और अगर आप कहेंगे अरे तो मर जाएगा एक दिन, उसको बाजे बजाने और गीत गाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो आपने तो रस का ये भगवान ने जिस आनंद के लिए खेल को बनाया था, ये संसार ईश्वर ने क्यों बनाया? वेदों ने कहा कि उसके कारण तो अनेक हैं, पर अकेले रहते रहते उब गया होगा। कोई अकेला हो तो उब जाता है। स एकाकी न रमत, अकेले जब लगा तो उसने क्या किया? सदा द्वितीय मस्जिद, जरा खेल तो होना चाहिए जरा, और उसने खेल फैला दिया। और खेल का आनंद बहुत सत्यवादी बनने में नहीं, इसका उल्टा अर्थ न ले लीजिएगा कि असत्य बोलना बहुत अच्छा, ये नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि खेल में अगर आप केवल, कई बार लोग रामायण पढ़ते हैं तो ये तो सत्य नहीं लगता, वो जानते ही नहीं कि कविता कैसे पढ़ी जाती है, उसका अर्थ कैसे समझा जाता है। अब चंद्रमा के लिए अगर ये कहें कि किसी देवी के लिए कि चंद्रमा के समान इनका मुख है, भगवान को भी रामचंद्र कहते हैं। और विज्ञान का कोई विद्यार्थी जिसने पढ़ा हो कि वो एक नायक था, वैज्ञानिक अवस्थान जो आकाश में चंद्रमा तक पहुंचा और वहां चंद्रमा के चित्र ने लिए, और वो देख करके अगर ये कहने लगे कि काहे का चंद्रमा है तो इसमें गड्ढे हैं, ये तो कुछ नहीं है, चंद्रमा में तो कोई सुंदरता ही नहीं, तो बहुत ना समझी। क्योंकि रात्रि के आप जब प्रकाश देखेंगे तो वैज्ञानिक को जो चंद्रमा जाके दिखाई पड़ेगा जो था वो थोड़ी दिखाई देगा आपको। तो कितना सुंदर शीतल, अभी शरद पूर्णिमा थी। अब शरद पूर्णिमा में कोई व्यक्ति अगर का विज्ञान का विद्यार्थी बन करके इसका आनंद ले तो शरद पूर्णिमा का आनंद ही समाप्त हो जाएगा। और इसका अभिप्राय है कि थोड़ी देर के लिए यह जो ईश्वर की लीला है, बच्चे जो खेल खेलते हैं, उस खेल की विशेषता ये होती है कि उसमें जितनी बातें होती हैं उसका कोई सच्चाई से संबंध नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए है और थोड़ी देर के लिए उसका आनंद है, उसके बिना खेल खेल रहेगा ही नहीं। एक बालक जब कह देता अच्छा मैं छिपूंगा तुम खोजो, तो ये छिपना और खोजना खेल ही तो है। और इसका अभिप्राय है कि सत्य को अगर व्यक्ति हर समय
इस रूप में याद करेगा तब तो वो महानतम बच्चे का जन्म हो जाएगा तो रोएगा। अरे जन्म और मृत्यु तो बराबर है, मरने और जन्म में क्या अंतर है, तब तो सर्वनाश हो जाएगा। बच्चे के समय सोहर गाया जाता है, बाजे बजते हैं, क्या लड्डू बांटा जाता है, क्योंकि उतना स्वीकार कीजिए। खेल में भाग लेना है तो खिलाड़ी की तरह चेष्टा कीजिए, उस समय आपका सत्य वही। पर जब खेल खत्म हो जाए तब आप मान लीजिए खेल में हार गए और फिर उसके बाद खेल खत्म होने के बाद भी सड़क पर जिससे हार गए उससे बदला लेने लगे कि तूने कल तो मुझे बड़ा हराया था, आज मैं तेरी खबर लेता हूं। इसका अभिप्राय है कि सत्य और झूठ का एक अनोखा दिव्य रस, मानो भगवान की भक्ति का रस जो है वो एक वेदांत के सत्य से उसका आनंद नहीं लिया जा सकता। कब मुझे स्मरण आता है, आजमगढ़ में एक जनबी आए थे, वो आजमगढ़ में कई बार गया हूं, तो एक वैद्य जी थे, उन्होंने नया भवन बनवाया और शुभ के लिए मैं वहां था तो मुझे भी बुलाया, और एक वहां सुंदर गीत गाने वाले, पद गायन करने वाले थे, उनको बुला लिया। तो ये हुआ कि संगीत से प्रारंभ हो, और जब वो गाने लगे तो पहला गाना उन्होंने गाया, बिंदु जी का एक बड़ा प्रसिद्ध है, उन्होंने गाया, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा और कायम हरगिज झमेला रहेगा, और एक दिन ठठरी का ठेला रहेगा। वैद्य जी ने कहा चुप रहिए, आज ही ठठरी का ठेला निकलवा देंगे क्या? आज आपको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। माने व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि कभी कभी भ्रम का भी बड़ा आनंद है। कभी कभी आप थोड़ा आनंद लेने के लिए कहले भगवान राम ने निजन्नी के, भगवान राम ने क्या सूर्पणखा से ये क्यों कह दिया कि आई कुमार मोड़ लौटाता, ये तो असत्य है। अगर आप इतना भी नहीं समझ सकते तो आप कविता मत पढ़ा करिए। कोई कविता सत्य के आधार पर नहीं बनाई जाती। अब जो की बात जो जैसा है वैसा कह दीजिए तो कविता क्या हो? कविता का तो आनंद ही है कि उसमें कितनी उपमा है, उत्प्रेक्षा है, कितने अलंकार है, वो एक अलग आनंद है।